ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वेलकम टू वी आर राइटर्स और मेरे पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैंने हर अच्छी चीज की शुरुआत हम भगवान का नाम लेके करते हैं और मैं ये अपने एपिसोड की शुरुआत, ये सीजन की शुरुआत मेरे गुरु से कर रहा हूँ। और हमारे आर्टिस्ट को दुनिया में एक गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता है। सो हाय किसले सर, कैसे हो आप? हाँ, मैं बहुत अच्छा हूँ ऋतिक। और मुझे अच्छा लग रहा है कि तुमने जब मुझे फोन किया था कि सर मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ, तो मुझे लगा वाह, अच्छी बात है यार। मतलब मेरे बच्चे अब मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, मैं यहाँ तक पहुंच पा रहा हूँ। ये अच्छा लग रहा था मुझे। तो मैं बहुत अच्छा हूँ ऋतिक, और मुझे अच्छा लग रहा है तुमको देखकर स्क्रीन पर यहाँ पर। सही है। अभी मैं फिलहाल आपको एक मेरा छोटा सा लाइफ सा अपडेट दे दूं। मैं बहुत टाइम हो गया मैंने यूट्यूब पे हाँ, वीडियो नहीं डाला था और फिर बाद में ये मेरी वापसी है, यूट्यूब पे वापसी है। और क्योंकि ये मेरा पैशन है, ये मुझे करना था, लेकिन जिंदगी में कुछ चीजें आती है जहां पे पैसा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक कैपिटल जमा करके फिर बाद में वापस से पैशन के पास घुसना, मैं वो रास्ते पे हूँ फिलहाल। स्टार्ट में हाँ, आपको हाँ, ऐसा करना चाहूंगा कि आप मैं अपने ऑडियंस को बता दूं कि किसले सर मेरे प्रोफेसर रह चुके हैं एंड नाउ ही इज अ फुल टाइम राइटर। सो राइटर राइटर क्यों बनना था आपको? आपका कोई एक रीजन एंड आपकी शुरुआत कैसे हुई? आपके पेरेंट्स क्या चाहते थे कि आप क्या बनो? और व्हाट वाज दैट पर्टिकुलर सिचुएशन दैट गॉट यू इनटू दिस? पहले तो मैं तुमको शुक्रिया करूंगा कि तुमने इस तरीके का क्वेश्चन मुझसे पूछा। और ये बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है मेरे लिए। तो बहुत लंबा आंसर हो सकता है इसका, क्योंकि पूरी जर्नी है। और मुझे लगता है कि एक राइटर जब एक जर्नी कंप्लीट करता है, एक जर्नी को समझने लगता है, तब जाकर वो लिखना शुरू करता है। मोस्टली हम राइटिंग में हमेशा ये मिसकंसेप्शन है लोगों का कि बस लिखना है। लेकिन हम लोग रीराइट बहुत करते हैं, और रीराइट करने से पहले भी ना जीते बहुत है। बहुत जीते हैं। तो कई लोग बोलते हैं कि आप इतने स्लो क्यों हो अपने अप्रोच में लाइफ में। लेकिन ऐसा नहीं, हम बहुत डिटेल्ड चीजों को देखते हैं। मेरा मानना है ऐसा, मैं ऐसे देखता हूँ। और तब मैं एक्सप्रेस कर पाता हूँ लेखन को। अब जहां तक जर्नी की बात है कि मुझे राइटिंग का इंटरेस्ट कैसे आया और कैसे आया, वो जो जर्नी है वो एक्चुअली देखो, सच बात तो ये है कि चाइल्डहुड में मेरी ग्रैंड माँ थी जो बहुत स्टोरी सुनाती थी। और बहुत विजुअल अपीलिंग वो स्टोरी होती थी, मतलब। और अभी भी मैं इमेजिन करता हूँ उन सब सीन को, तो मुझे लगता है कि मैं एक अलग ही दौर में चला जाता हूँ। क्योंकि खपड़ेल का घर होता था, उसकी छतें होती थी। एक तरफ चांद चमक रहा होता था, कदम का पेड़ होता था बाहर, और खटिया लगी होती थी। और हम हमारी उम्र के कुछ बच्चे एक साथ बैठ के दादी के पास चले जाते थे, और दादी एवरी डे कुछ नया सुनाती थी। और हम लोग के मन में एक्साइटमेंट रहता था कि आज दादी कौन सी कहानी सुनाने वाली है। और बहुत, मतलब, मैं इस बात को कभी भूल नहीं पाता, और मैं कभी भूल भी नहीं पाऊंगा। तो मेरा वो जो स्किल है, या वो एक विजुअल सेंस, या वो जो स्टोरी गढ़ने और इमेजिन करने की जो ताकत है, वहां से शुरू हुई। उसके बाद धीरे धीरे करके मैं हॉस्टल में जब गया, तो मैं पढ़ाई लिखाई तो जितनी करता था चलो ठीक है। लेकिन मैं नॉवेल्स जरूर पढ़ता था। मैं बहुत अकेला फील करता था समटाइम्स। मुझे लगता था अरे यार, मेरे को घर से निकाल दिया और मैं अभी हॉस्टल में हूँ। नोबडी केयर्स फॉर मी, व्हाट इज हैपनिंग। मैं बहुत छोटा सा, तो बच्चे जैसी बुद्धि रहती है। बट यही था कि धीरे धीरे करके मुझे लगा कि ये सब तो अब मिस करना ही है मुझे। तो कुछ ना कुछ ऐसा क्यों नहीं किया जाए जिससे कि मैं एंगेज रह पाऊँ। तो पढ़ाई लिखाई तो मन नहीं लगता था मेरा बहुत ज्यादा पढ़ने वढ़ने में। लेकिन बुक्स पढ़ने में मेरा बहुत मन लगता था। तो मैं उसी वक्त पे धर्मवीर भारती की किताब, या महाश्वेता देवी की किताब है, इस तरीके से मैं पढ़ना शुरू किया। तो धीरे धीरे करके मैंने पहली पोयम 8th स्टैंडर्ड में लिखी। तब कारगिल वॉर चल रहा था 1999 में। तो उस टाइम मैंने पहली पोयम लिखी, ऐसे बच्चे जैसी लिखी थी। मुझे वो बहुत दुख हो रहा था, और मेरा एम भी था कि मैं जीवन में कुछ बनूंगा तो फौज में जाऊंगा, और ये सब चीजें थी मेरे मन में। फिर वहां से
जर्नी लंबी चलती रही। कॉलेज में मैं आया, कॉलेज में मैंने मीडिया की पढ़ाई करी और उस डेफिनेटली हर पेरेंट्स का यही सपना होता है कि उसका बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बने। अगर आप पुअर बैकग्राउंड से है या आप एक स्ट्रगलिंग बैकग्राउंड से है, आपके आपको मेहनत करनी है और फिर आगे बढ़ना है। बहुत तरह की चीजें होती है और ये जनरल आम इंडिया में इस तरह की बातें रहती है। तो वहां से फिर भी मैंने अपने इंटरेस्ट को ही एक्सप्रेस किया और मैंने बोला कि नहीं, मैं पढ़ना चाहता हूँ। मैंने पढ़ाई करी और फिर मैं मुंबई आ गया मास्टर्स करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। मुंबई में मैंने असिस्ट करना शुरू किया बहुत सारे राइटर्स डायरेक्टर को। इस तरीके से मैंने सीखना शुरू किया। उस टाइम पे मैंने फिगर आउट नहीं किया था कि मैं क्या करना चाहता हूँ। पर मुझे लगता था कि मैं डायरेक्टर बन जाऊंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। बहुत कुछ सीखा मैंने और सबसे यही पता लगा कि एक अच्छा ह्यूमन होना बहुत जरूरी है। एक अच्छा ह्यूमन बीइंग अगर आप नहीं है, एक अच्छे इंसान नहीं है आप, तो आप फिर कोई मतलब नहीं रह जाता। मैं बहुत तवज्जो देता हूँ इस बात को और इसलिए पहले ही मुझे एक पता चल जाता है कि यार इसके साथ कैसा बन सकता है या कैसा नहीं बन सकता। इसलिए मैं सबको बहुत वार्म हार्टेड, बहुत अच्छे से ही लेता हूँ, क्योंकि पता नहीं होता कि कौन कैसा होने वाला है, बट समझ में आ जाती है एक पिक्चर। तो धीरे धीरे करके जब समझना शुरू किया, फिर मैंने एकेडमिक्स में आया मैं, और डेफिनेटली मैंने तुम्हें पढ़ाया और बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया जो कि बहुत अलग अलग फील्ड में है और सक्सेस कमा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। अ, तो वहां से धीरे धीरे करके रियलाइज हुआ कि भाई लिखता मैं हमेशा था, हमेशा से लिखना शुरू था मेरा। लॉकडाउन आया उस वक्त मेरे को बहुत ज्यादा टाइम मिला और जो मैंने स्क्रीन प्लेज या इस तरह की चीजें लिखी थी और मन में था कि मुझे लिखना है, वो कहानियां मेरे दिमाग में हमेशा बोलती रहती थी। तो धीरे धीरे करके लॉकडाउन में मैंने एक नॉवेल शुरू किया लिखना। हाँ उसका जी। स्ट्रक्चर तैयार था। उस टाइम पे मैं के ड्रामा बहुत देख रहा था और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। जब मैंने देखना शुरू किया था के ड्रामा, तो अ, जब पहला ही सीरीज देखना शुरू किया था और एक कैरेक्टर थी उसमें, और एक कैरेक्टर जो कि मेरे साथ एक हफ्ते 15 दिन तक एक साथ मतलब जिंदा थे। इतना ज्यादा इफेक्ट मेरे सोच में पड़ा उससे, इतना जहन में आई वो सारी बातें। और धीरे धीरे करके फिर मैंने नॉवेल लिखना शुरू किया और मैंने नॉवेल कंप्लीट करी। सर वहां उसके पे बाद आएंगे, नॉवेल वाले पार्ट पे आएंगे। हाँ आपने रिसेंटली आपने एक हाँ सपना पूरा किया है आपका। अभी इतने पूरे हाँ कॉन्वर्सेशन में आपने बहुत सारी चीजें बताई और उसमें से ये हाँ नॉर्मल अम्ब्रेला है, उसके नीचे बहुत सारी चीजें हुई। आपने एक रिसेंटली एक सपना करेक्ट। पूरा किया है आपका, और आपने एक बुक लॉन्च की है जिसका नाम है सफर। सो सफर में आपको हाँ मैं बोल रहा था ये कॉल से पहले, आपने एक काफी प्यारी सी लाइन लिखी है जो है, अगर गिरना है तो गिरकर वापस संभलना भी है, और जहां रोना है वहां हंसी का कोई कोना है। मैं ऐसा दिल होना पकड़ भी। के बैठ गया, वाला हाय क्या लाइन है। सो नॉवेल सफर कैसा हुआ, सफर सफर पे कैसे आया? हाँ, तो जैसा कि मैं बताता हूँ, चलो सफर के बारे में थोड़ी सी कहानी बताता हूँ। मेरी राइटिंग जर्नी चल ही रही थी और बहुत अच्छा हुआ कि लॉकडाउन हुआ, तो मेरे लिए तो बहुत बढ़िया, मैं फुल रूटीन हो गया। और मैंने कहा मैं अपना पैशन, अब दिस इज द टाइम, राइट टाइम, अभी लिखना शुरू करना चाहिए। तो क्या लिखूं, तो सीरीज देखना शुरू किया और बहुत टाइम तक मैं साउथ ईस्ट एशियन स्टाइल ऑफ राइटिंग एंड पढ़ा भी रहा था, देख भी रहा था, और अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी और वक्त भी मिला। तो मैंने कहा कि चलो अब कहानी लिखना शुरू करते हैं। तो ये जो कहानी है, एक्चुअली इसकी नींव मैंने 2012 में ही डाली थी। सफर कहानी की शुरुआत 2012 में हुई थी। तब मैं असिस्टेंट था और मैं एक साउंड स्टूडियो में सोफे पे बैठ के, कॉपी में बैठकर लिख रहा था। और बस लिख के एक स्ट्रक्चर तैयार करके रख दिया था। उस टाइम डेफिनेटली कुछ मतलब एक्सपोजर नहीं होता है, तो आप लिखते रहते हैं। तो मैं लिख के रख दिया था और 2019 में उसको लिखना शुरू किया। और इतनी अच्छी जर्नी रही मेरी लिखते दौरान, क्योंकि वक्त बहुत था, लोगों से बातचीत बहुत हो रही थी। क्योंकि मैं ऐसे, मेरा एक नेचर है कि मैं अ, मुझे अलोन रहना पसंद है। इट्स नेचुरल इन मी, मतलब मैं अकेला रहना पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ और मुझे लगता है कि मेरे थॉट प्रोसेस में कोई
डिस्टरबेंस ना हो, इसलिए मैं बहुत एंजॉय करता हूँ इन सब चीजों को। तो वो सब वक्त था मेरे पास, और अगर बात भी करना होता तो ऑनलाइन करते थे, तो वो भी नहीं था कि कोई मुझे डिस्टर्ब कर पाएगा, ऐसी चीज है। एग्जैक्टली। तो उसी वक्त मैंने जॉब भी स्विच किया मैंने, फिर मेरी लाइफ में मेरी वाइफ आई, और हम दोनों साथ में हैं, और उन्होंने उनकी वजह से ये नॉवेल एक तरीके से कंप्लीट हुई मेरी, और आज पब्लिश है। रेस्ट इज सो हिस्ट्री। सफर के बारे में लाइक ये छोटी सी कहानी थी। अगर सफर के बारे में आप सभी को जानना होगा, मैं यहाँ पे एक आई कार्ड लिंक डाल दूंगा, जाके खरीदिए। आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, आप किंडल पे भी पढ़ सकते हैं, आप चाहिए तो आप बुक भी खरीद सकते हैं। एंड मैंने ऑलरेडी मंगा लिया है, मैं बस वेट कर रहा हूँ आने का, मेरा अब तक आया नहीं है। एंड सफर का एक सफर अलग था, और अब मैं जानना चाहूंगा किसले की कहानी आप, कि ये कैसे हुआ। मैं कल ही सुन रहा था, मैं कल सुन रहा था रायन और कैथरीन की कहानी। सो किसले की कहानियां की शुरुआत कैसे हुई? ओके, तो मैं ना क्विकली यहाँ से रिलेट करते हुए किस लगी कहानियां पे जाता हूँ। जब नॉवेल कंप्लीट हो गई थी, और बहुत अच्छी स्वीट सी नॉवेल है, मॉडर्न टाइम कंटेम्परेरी नॉवेल है। 6 लोगों की कहानी है, 6 इंडिविजुअल्स जो कि अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं, और सबका अपना एक ड्रीम है। अ, सच बताऊं तो मैं एक जर्नी छोटी सी बताना चाहता हूँ। मैं जब कॉलेज में पढ़ा रहा था, तो मैं जब स्टूडेंट्स को, तुम्हें या बाकी किसी भी बच्चे को देखता था, तो मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती थी उनसे, हमेशा से। तो सच बात तो ये कि मैं तुम सारे बच्चों को मैं डेडिकेट करना चाहूंगा ये किताब, क्योंकि जब भी मुझसे पूछा जाता है सर मैं क्या पढूं, या मैं नया नॉवेल क्या पढूं, तो मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ मैं क्या बताऊं, क्योंकि अपना अपना इंटरेस्ट होता है। तो मैंने कहा क्यों नहीं एक लिखी जाए किताब, और 6 इंडिविजुअल तुम्हारे अंदर से ये मैंने कैरेक्टर लिए, सारे इंडिविजुअल्स, और कैसे सबके अपने अपने ड्रीम है, अपने सपने हैं, अपना एम है, अपना एक लक्ष्य है जिसको साध कर लोग चल रहे हैं, सब लोग चल रहे हैं। ये लोग कैसे मिलते हैं, सबकी डेस्टिनी एक कैसे हो जाती है, फिर वहां से जो सफर शुरू होता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत खिली हुई कहानी है, जिसको कि पढ़ोगे या समझने की कोशिश करोगे। इसमें रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत बारीकी से काम किया है, सेंसिटिविटी को बहुत ध्यान में रखा गया है। और मुझे लगता है कि जो रायन और कैथरीन है, नॉवेल के दो ऐसे पात्र हैं जो कजिन ब्रदर्स हैं, लेकिन इनका जो रिलेशनशिप है मॉडर्न टाइम में कितना लिबरल, और कितना ग्लोबल, एक तरीके से कितना बिग है अपने आप में रिश्ता, की एक दूसरे को समझने की जो ताकत है, या फिर एक दूसरे को सब कॉपरेट करने की जो क्योंकि आज के डेट में हम देखते हैं कि सब लोग एक दूसरे का टांग खींच रहे हैं, लेग पुलिंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, गला काट है, ये है वो है। बट ये दोनों ऐसे नहीं है, ये दोनों एक दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं, एक दूसरे के इमोशन को समझना चाहते हैं। और होता ही है ना, जब एक कैरेक्टर इस तरीके से सोचेगा, डेफिनेटली वो लवेबल हो जाएगा, वो किसी से भी मिसट्रीट नहीं करेगा कभी भी। और हर चीज अननोन है, आपके साथ नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, आपका अप्रोच कैसा होगा, आपका बिहेवियर कैसा होगा। बट आप अगर ऑनेस्टी से, ईमानदारी से, लिबरल होकर अप्रोच करते हैं किसी चीज को, तो डेफिनेटली एक अच्छा ही कुछ निकल कर सामने आएगा। तो ये जितने भी कैरेक्टर्स है वो सफरेस है, या फिर लॉस्ट है, बट इनमें जो खूबसूरती है, इनकी जो चाहत है, वो बहुत खूबसूरत है, और कैसे वो मिलकर सबके साथ आती है, और ये कहानी बताती है इस फीलिंग्स को। ये जरूर पढ़ना चाहिए सबको, बड़ा मजा आएगा। और मुझे लगता है कि अ, लोग पढ़ भी रहे हैं इस चीज को। तो ये जो अब मैं आता हूँ किसले की कहानियां पे, कि शुरुआत मैंने ऐसे करी कि चलो नॉवेल को थोड़ा सा प्रमोट करते हैं पॉडकास्ट के थ्रू। लेकिन इससे पहले जो एक जर्नी थी मेरी, कि मैंने 2015 या 16 में यूट्यूब पे अपनी पोएम्स बोलना शुरू किया था। तो उस टाइम पे मुझे इसका स्पॉटिफाई या बाकी चीज ऑडियो मीडियम्स का बहुत ज्यादा पता नहीं था, और ये थे भी नहीं शायद। तो वो जो चाहत थी उस टाइम की, वो यहाँ पे निकली सबसे पहले तो। और दूसरी बात, जो उससे पहले की चाहत मेरी, कहानी कहने की जो चाहत, मैं हर बार जैसे मैं शेयरिंग भी करूंगा तो इसकी एक कहानी होगी, या
फिर मैं किसी उत्तराखंड के घने जंगल में बैठ गया हूँ तो वहां पे भी एक कहानी होगी, या मैं बैठा हुआ हूँ तो यहाँ पे भी कहानी होगी। तो ये जो आदत है, ये मेरी जो तबीयत है, इसको मैं कहाँ निकालूं? तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं पॉडकास्ट के थ्रू इन सब बातों को कहा जाए। तो अभी अगर रिसेंट में बहुत अभी तक मैंने 28 एपिसोड्स मेरे आ गए हैं, और शुरुआत 2 मिनट से हुई थी और अभी 35 मिनट तक, 36 मिनट तक वो चला जाता है। और देखोगे कि उसमें काफी सारा इम्प्रूवमेंट है, साउंड का और ट्रांजिशन का, एक डायरेक्शन दिखने लगेगा उसमें, म्यूजिक आपको प्रॉपर दिखेगा। तो ये सारी चीजें जो है, टेक्निकली मैं ग्रो करने लगा बहुत ज्यादा इन सब चीजों से। और मेरी कहानी कहने की जो वो आदत है या तबीयत है या तरीका है, वो भी और शार्प होने लगा, वो और बेहतर तरीके से आने लगा, और मुझे बहुत मजा आ रहा है। आज 14 महीने हो गए हैं मुझे इस काम को करते हुए, लेकिन मैं थका नहीं, और मुझे और अर्ज हो रहा है कि मैं और कितना कर पाऊं, इस पॉडकास्ट को कितना बोल पाऊं लोगों को। लोग सुन रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं, मजा आ रहा है काफी। तो पॉडकास्ट तो समझो कि मतलब एक्सप्रेशन ऑफ माय लव है, एक तरीके से स्टोरी बोलना है बस मुझे, यही है। काफी अमेजिंग। सो जितनी भी ऑडियंस सुन रही है, लाइक हमारा किसले सर के साथ इंटरेक्शन ऐसा ही रहा है। किसले सर ने कभी बुक, तो ऐसे थे हमारे काफी ऐसे मिनिमल लेक्चर्स रहे जहाँ पे सर ने कभी बुक उठाई है, लेकिन हमारा हमेशा हाँ। एक ऐसा रहता था, हम सब ऐसे बैठे हुए रहते थे और सर के जो लेक्चर्स रहते थे वो कहानियों की तरह ही रहते थे। तो आपकी लाइफ से ही उठाया गया वो एलिमेंट है किसले की कहानियां। ऑल्सो आपने एक चीज बोली थी कि आप अपनी लाइफ में काफी अकेले रहे हो, आपको अकेले रहना काफी ज्यादा पसंद है। सेम विथ मी। हम्म। मैं 2016 को मुंबई आया वापस। फिर बाद में मैंने समझा कि ये इंडस्ट्री कैसे चलती है। मैं एक्टर बनने आया था। मैंने घर वालों को बोला था कि मैं हम्म। आईआईटीएन बनूंगा। मैंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर साइंस में किया जूनियर कॉलेज। उस टाइम में मैंने अपना यूट्यूब चैनल चालू किया। आज मेरे अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं, लोग काफी ज्यादा जानते हैं। ठाकुर कॉलेज वाज माय मेरा एक रिवॉल्यूशन था ठाकुर कॉलेज। मैंने आते ही मैंने फाड़ना स्टार्ट किया था। एंड जब अकेले रहते हो तुम्हें समझ में आता है कि तुम्हारी कमियां क्या है और तुम्हें उसे सुधारना कैसे है। जब तुम सही। लोगों के अराउंड रहते हो, जब आजकल की जनरेशन को काफी ज्यादा ये हो गया है कि दे नीड समवन एज अ कैटलिस्ट, वरना वो कहीं जगह पे अकेले नहीं जा सकते। सो आपका क्या हम्म। सजेशन है कि व्हाट डू यू थिंक एज लिविंग अलोन एंड लाइक बीइंग होलसम बीइंग अलोन? यस, देखो ये ना बहुत ही समझने वाली बात है, बहुत अच्छा गंभीर क्वेश्चन है, और मुझे लगता है समझने वाली बात है। जिस और ये तुम्हारे क्वेश्चन में ही आंसर भी, तुमने आंसर खुद भी करा है, और मुझे अच्छा भी लगा वो बात। कि देखो, जैसे कि हम अलोन रहते हैं तो हम, जैसे तुमने कहा कि भाई गलतियां क्या कर रहे हैं या क्या हो रही हैं, उनको हम कैसे करेक्ट कर पाए। बिल्कुल सही बात है ये। आपको एक आप जूम कर पाते हो अपने ही लाइफ को, जूम इन करके देख पाते हो करीब से कि व्हाट यू आर डूइंग, राइट। सो व्हाट यू वांट टू डू, ये सब बातें आपके मन में जरूर होनी चाहिए। और एक बहुत, आप किसी भी बड़े रेपुटेड या फेमस नॉन फेमस सक्सेसफुल इंसान का लाइफ अगर समझने की कोशिश करें, सब यही बोलते हैं कि मैं अपने विजन में बहुत क्लियर था, या आई वॉज अवेयर अबाउट माई लाइफ और माई थिंग और वॉट आई हैव टू लर्न और एनीथिंग। लाइक रिसेंट एग्जाम्पल ऑफ, अभी अगर रोमांटिक्स देखा होगा आपने, तो आदित्य चोपड़ा बोलता है कि मैं 12-13 साल की उम्र में ही मुझे रियलाइज हो गया था कि मुझे फिल्म ही बनानी है, मुझे यही करना है। दैट्स व्हाई ही में रफ कॉपी और लाइक नोट्स और एनीथिंग, फिल्म देखते थे, ये सब चीजें करते थे। तो ये जो आप एक शुरुआत हो जाती है आपके अंदर से कि आप एग्जैक्टली क्या करना चाहते हो, तो इस पे बहुत फोकस करें। तो पहली बात है कि आप अपने लाइफ को जूम इन करके देखें, और दूसरी बात है कि कैसे आप क्या करने आए हैं इस दुनिया में, ये समझिए। तो बीइंग अलोन ये आपको सिखाता है। इसको आप सैड या ड्रग्स में डालकर इसको फेंटेसाइज या रोमांटिसाइज ना करें। एग्जैक्टली। वो बहुत बेकार चीज है कि आप ड्रग्स लेकर और बहुत दुख, ऐसी कोई बात नहीं है। इट्स योर टाइम, राइट। सो
डिपेंड करता है कि आप सुट्टा मार के इसको व्यतीत करना चाहते हैं दुख में या सॉरोफुल लाइफ में, या फिर आप सुट्टा मार के अच्छा सोच के और फिर आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में। तो बस यही है यार अल्टीमेटली। इनर कॉल आप ही का है और वो कॉल आपको लेना चाहिए, और हाँ जी। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और आप ऑनेस्ट रहें। आप अपने काम के लिए ऑनेस्ट रहें। बाकी क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, वो छोड़ देना, वो हो जाता है। अगर आप अच्छा करते रहेंगे, हो जाएगा अच्छा। ऐसे ही और मैं बहुत इन सब बातों पे बिलीव करता हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल भी, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है ऐसा, लेकिन मैं करता जा रहा हूँ, वो होता जा रहा है। हेल्प मिलती जा रही है, सब हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं हो रहा है कुछ भी। तो होता रहता है, जर्नी है, इट्स लाइफ। सो मुझे लगता है कि यूथ को ये सब बातें समझनी चाहिए। अलोन रहने का सही इंटरप्रिटेशन ये होना चाहिए, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा आप, क्योंकि देखिए आपकी जिंदगी आपकी है, आप अगर नहीं बेहतर सोच पा रहे हैं तो थोड़ा जूम इन कीजिए कि क्यों सोच नहीं पा रहे हैं। आप सोच सकते हैं, ऐसा अच्छा सोच सकते हैं। हमारे जैसे ही लोग सब जगह है यार, इस दुनिया में ह्यूमन ही है जो कि अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग चीजें क्रिएट कर रहा है। हम भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बस वो पहचान होनी चाहिए आपको कि आपको क्या करना है, और उस पे बहुत फोकस। ऐसा नहीं कि वो फोकस कर लिया तो आपका होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। फिर अ, आप बहुत सारे डायलॉग्स फिल्मों के सुनते होंगे। अभी रिसेंटली फर्जी सीरीज जो आई थी शाहिद कपूर की, उसमें भी एक डायलॉग है कि ये पैसा बहुत बड़ी चीज है, और तो वो पैसे पे ही पूरा गेम चलता है। तो उसमें एक डायलॉग है कि अ, इतना कमा लो कि इसकी वैल्यू ही खत्म हो जाए। मतलब इस तरीके से पहुंच जाओ वहां तक कि हो गया है सब कुछ, आप जो करना है वो कर सकते हो आप। तो अपनी मेहनत पे बहुत ध्यान दीजिए, और इतने ओरिजिनल, इतने, और जब तक आप ये सब चीज नहीं करेंगे तो आप कनेक्ट भी नहीं कर पाएंगे किसी के साथ। तो एग्जैक्टली। सब एग्जैक्टली सब लोग यही ढूंढते हैं अपने अंदर या लोगों के अंदर कि भाई इससे वाइफ से कनेक्ट कैसे करूं मैं। तो ये और मेहनत कीजिए, वाइफ कनेक्ट हो जाएगा, और हो जाता है, हो जाता है, एवरीथिंग इज सब कुछ है। ये पूरे आंसर के साथ मेरे दिमाग में और एक क्वेश्चन है, जो एक्चुअली हम्म, ये चीज का आंसर मुझे मिल गया है ऑलरेडी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस भी ये सुने। बहुत सारे लोग ये चीज बोलते हैं कि ये तुम्हारी उम्र है, सब कुछ कर लो, बाद में तो भाई शादी करनी है, बच्चे करने हैं, काम करना है। आई थिंक दैट इज हम्म, रॉन्ग। ठीक है। ये उम्र में हम्म, तुम्हारे पास एनर्जी है कि तुम काम करो, और आने वाली उम्र में है हम्म, ना तुम ऐसे रिवर्स में चले जाओगे, तुम्हारी है ना ऐसा एज कम होते जाएगी, तुम अब जो चाहिए वो करते कर पाओगे। तुम्हें अपने अकाउंट में नहीं देखना पड़ेगा अगर तुम्हें कहीं जाना है। सो आई फील कि बिल्कुल। ये जो मेरी जवानी है, मैं अभी 22 साल का हूँ, मैं सोशल मीडिया मैनेजर हूँ। मेरे मेरे एज के लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये इंडस्ट्री में 5 साल हो गया है। मुझे, मैं कहीं पे जाऊँगा, मुझे जॉब ऐसे ही मिल जाएगी कि मैंने मेहनत की है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट कि ये एज, मेरे हिसाब से ये है कि ये एज में जितना चाहिए उतना काम करो। एक बार आप ऐसे जगह पे पहुँच जाओगे जब आपको सिर्फ आपके सिर्फ आइडिया का आपको पैसा मिले, तब आपको लगना चाहिए कि हाँ भाई, यहाँ पे मुझे मेहनत स्लो करनी चाहिए, मुझे धीरे-धीरे ये अपने ये स्पीड पे आ जाना चाहिए कि हाँ भाई, मैंने जो करना था मैंने कर लिया, अब मेरे पास हम्म, टाइम है। हम्म। व्हाट डू यू थिंक अबाउट? देखो मैंने बिल्कुल सही बात है। इसको मैं अपने तरीके से बताता हूँ। सी जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि आप अगर आइडेंटिफाई कर लेते हैं आपके क्वालिटीज को, या आप आपके अंदर की बात को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और आप उसी के पीछे लग जाते हैं फिर, और आप फिर आपको वो काम नहीं लगने लगता है, वो आपको आराम लगने लगता है। आराम से। राइट। वो आप मजे करते हैं आप, क्योंकि मैं जब राइटिंग करता हूँ या मैं पॉडकास्ट मिक्स करता हूँ, बनाता हूँ, उस टाइम पे मैं 15 घंटे 20 घंटे भी काम करता हूँ, लेकिन मैं मजा बहुत करता हूँ। मतलब मैं बहुत एंजॉय करता हूँ, मुझे बिल्कुल दर्द नहीं होता है किसी भी तरीके का, या कुछ नहीं होता है। मैं बहुत पीस में रहता हूँ, और उसके बाद मैं कुकिंग करता हूँ। तो मैं से बोलना यही चाह रहा हूँ आप लोगों को कि बिल्कुल आपके पास अभी एनर्जी है, पोटेंशियल है। जल्दी से जल्दी अपने आप को पहचानिए और उसमें अपनी ताकत को लगा दीजिए, लगाते रहिए। फेलियर से मत घबराइए, मत डरिए।
मिलता है काम, आपको अच्छा काम मिल जाता है और आप बढ़ने लगते हैं, और एक वक्त आएगा जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा बहुत सारा, तो आपके पास फिर आइडियाज बहुत सारे आएंगे। फिर आप जब क्योंकि आपके पास जर्नी रहेगी, पढ़े लिखे रहेंगे आप, एक्सपीरियंस भी रहेगा, आपको सब कुछ रहेगा, तो फिर आप बेहतर तरीके से अपना काम कर पाएंगे। तो उसके बाद आप अपने आइडियाज पे जी सकते हैं, आप कंसल्टेंसी में जा सकते हैं, वगैरह वगैरह, रिसोर्स बन सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं आपके साथ जो आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में हो। तो मुझे लगता है कि ये जरूर आपको कम उम्र में 20-22 की एज में आपको सीख लेना चाहिए बहुत कुछ, और खूब सीखने पर ध्यान देना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आपने सब कुछ सीख लिया और आप बस अब करना है। अ, ठीक है, कोई लोग हो जाते हैं सोशल मीडिया में पॉपुलर या फेमस, सबकी जर्नी वो नहीं है या नहीं होनी चाहिए। अ, आप सच में आइडेंटिफाई कीजिए, मतलब मेरा मॉरल ऑफ द स्टोरी यही कहना है कि आप अपने आप को आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या है आप, और जल्दी से कीजिए। आदित्य चोपड़ा ने 13 साल में कर लिया था, तो वो आज इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करके बैठा हुआ, और यशराज फिल्म्स नेशनल इंटरनेशनल चलती है। तो वैसे ही आप भी अपने इंस्पिरेशन लीजिए और आगे बढ़िए इन सब चीजों में। काफी प्यारी चीज कही है आपने। एक छोटा सा रैपिड फायर करते हैं। मैंने 4-5 हाँ, क्वेश्चन लिखे हुए हैं कुछ आपके लिए। शुरुआत करें? आर यू रेडी? ठीक है। रैपिड फायर, मुझे पता है आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो, मैं अपनी स्पीड में बता दूंगा जो भी होगा। ओके, सो वन वर्ड दैट सम्स अप योर लाइफ। माय लाइफ इज, आई डोंट नो यार, मुझे नहीं पता मेरी लाइफ क्या है। ओके। एंड आई एम थॉरली एंजॉयिंग इट। आपके हिसाब से प्यार क्या है? वन वर्ड फॉर लव। अनकंडीशनल। अमेजिंग। राइटिंग और टीचिंग? ऑफ कोर्स राइटिंग। ऑब्वियसली। ऋतिक राठौड़ के लिए एक तारीफ। ऋतिक राठौर बहुत ही स्मार्ट लड़का है, और इसके टैटूज मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और इसकी फिटनेस, इसका डांस, इसका बोलने का स्टाइल, सब कुछ मुझे अच्छा लगता है। तो ओवरऑल ऋतिक राठौर, आई लव ऋतिक राठौर। अरे अरे love you, sir। और एक ऐसा कोई कोट जो मतलब ऑडियंस के लिए लाइफ चेंजिंग रह सकता है। एक ऐसा कोई कोट जिसकी वजह से आप लाइफ में हमेशा खुद को पुश किया है आपने, और आपने आगे बढ़ने की कोशिश की है। वो पर्टिकुलर कोट आपके दिमाग में बार बार रिवॉल्व करता है। दैट डू यू हैव सच काइंड ऑफ कोट? देखो, मैं ना एक मेरे अ, जित इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ, एक वर्ड अगर ध्यान दिया होगा आपने, तो मैंने एक बात ही कही है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, राइट। तो और ये मुझे मोटिवेट करता है हमेशा आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि अगर मैं अगर बोल रहा हूँ तो मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं अगर अंगूठी उठा रहा हूँ तो मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं बुक उठा रहा हूँ तो मैं बोल पाऊंगा। तो ऑनेस्ट है तो आप बोल पाएंगे, आप नजरें मिला पाएंगे, आप compete कर पाए, हर हर कुछ कर पाएंगे आप। आगे क्या होगा वो नहीं पता, आप फेलियर होंगे या एक्सपीरियंस होगा, बहुत कुछ होगा आपको। बट ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। अगर आप ट्रू है अपने काम, अपने अपने आप के लिए ट्रू है आप, तो आप मोटिवेटेड रहेंगे, और आप अचीव कर लेंगे आप जो चाहते हैं लाइफ में। अमेजिंग। सो लाइक सफर इज ऑलरेडी आउट। किसले की कहानियां ऑलरेडी स्पॉटिफाई पे है। कुछ सफर की छोटी सी चीज आप शेयर करना चाहोगे लोगों के साथ, जो उनको सफर, प्रोत्साहित कीजिए? आप जरूर सफर पढ़िए, जितने भी लोग देख रहे हैं सफर जरूर पढ़िए, लेकिन एक रीजन, सफर का रीजन कि क्यों सही पढ़ना बात है। चाहिए। देखो, सफर क्यों पढ़ना चाहिए, मैं ना आप लोग को इसका आंसर करता हूँ, और मुझे लगता है कि आप लोग को क्यों पढ़ना चाहिए। सबसे पहले बात, जो जो लवर्स हैं, जो रीडर्स हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, या एनीवे आप रेफर करना चाहते हैं किसी को पढ़कर भी, जो नहीं पढ़ने में भी इंटरेस्टेड है, वो लोग भी, वो उन लोग को भी इंटरेस्ट इसलिए आएगा क्योंकि ये बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा गया है। और ना ही सिर्फ इजी लैंग्वेज में लिखा गया है, ये इजी स्टोरी है, एंड सिंपल स्टोरी है। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन आपको नहीं नजर आएगा, और ये ऐसा लगेगा कि ये आपकी कहानी है। इसके जो कैरेक्टर्स हैं, चाहे आप रायन हो, चाहे वो रेहा हो, या फिर कैथरीन हो, कोई भी, या ऋषि हो, इसमें रिश्तों की जैसे बात कही गई है। कई बार ना हम लोग रिश्तों को नहीं समझ पाते हैं, और
अब इसमें ये समझाया गया है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो गर्लफ्रेंड है, आपका जो बॉयफ्रेंड है, उससे आपका एकदम सोलमेट वाला रिश्ता है। कई बारी आप कन्फ्यूज़न में या रॉन्ग चॉइसेस कर लेते हैं, ये बात है। फिर आप राइट चॉइस करते हैं, ये बात भी है। लेकिन वो जो रॉन्ग चॉइस किया है, वो जीवन भर के लिए रॉन्ग नहीं रहता है। वो भी उसके साथ भी आप एक ज़िंदगी, एक सफ़र, एक दोस्ती, एक रिलेशनशिप, एक ह्यूमन रिलेशनशिप मेंटेन करके आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। और यही मुझे लगता है कि हर एक इंसान लाइफ में यही चाहता है। एट द एंड ऑफ द डे सबको पीस चाहिए अपनी लाइफ में, मानसिक शांति चाहिए। और मानसिक शांति आपको फालतू अ, ग्रज में या कर्ज में रहकर नहीं मिल सकती है। वो आपको समझकर ही मिल सकती है और आप आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में। बहुत ज़रूरी है ये समझना। तो मुझे लगता है कि अगर ये समझ में आ जाए लोगों को, और मुझे लगता है समझ में आ रही होगी चीज़ें, तो उन्हें मज़ा आएगा पढ़ने में वो किताब। काफी सही, काफी सही। सबसे पहले थैंक यू सो मच किसले सर फॉर जॉइनिंग इन। काफी ज्यादा मजा आया आपसे बात करके हुए एंड काफी ज्यादा क्रेजी जर्नी रही है किसले सर और मेरी, क्योंकि सर ने मुझे कॉलेज में भी हमेशा पुश किया है। मैं लेक्चर काफी कम अटेंड किया हूँ लेकिन मैं हमेशा वो एक पुश दिया, मैं हमेशा स्टेज पे जाता था। मैं हमेशा अपने डिपार्टमेंट को आगे पुश करने की कोशिश की है मैंने। एंड किसले सर ऑलवेज पुश्ड मी एंड थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग इन। एंड कुछ कहना चाहोगे आप जाने से? हाँ, बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अ, तुम्हारे साथ बात करके, और तुमने मुझे यहाँ इंटरव्यू में बुलाया, इसके लिए मैं सच में शुक्रगुज़ार हूँ तुम्हारा। और एक आर्टिस्ट को एनीवे अच्छा क्या लगता है कि लोग उसको सुने, जाने। पैसा-वैसा सब तो बाय प्रोडक्ट है, सेकेंडरी चीज़ें हो जाती हैं, हो भी जाएँगी। बट जितना दूर पहुँच पाता है इंसान, और अगर जर्नी उसने स्टार्ट कर दी है, तो ये तुमने ये बीड़ा उठाया एक तरीके से, और तुमने कि मेरा इंटरव्यू कर पाओ। तो ये मैं खुशनसीब हूँ इस बात के लिए, और तुमने बहुत अच्छा काम किया इस चीज़ के लिए। तो थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है कि बस ऑनेस्टी से लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, हो जाता है। थैंक यू सो मच एंड दैट इज अस एंडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। आप प्लीज किसले सर को फॉलो कीजिए, मैं वहां पे उनका इंस्टा आईडी डाल दूंगा। उनके स्पॉटिफाई को भी जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और सफर जरूर पढ़ना। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। ये रहा वी आर राइटर्स का पहला एपिसोड। मिलते हैं अगले हफ्ते में। थैंक यू सो मच, बाय।